और मेरे प्यारे भाई बहन लोग, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका पोम कैनवस ऑफ सॉइल, जिसे लिखा है माया एंथोनी ने। कैनवस एक बोर्ड होता है जिसपे आर्टिस्ट अपना आर्ट क्रिएट करता है, अपना पेंट बनाता है। इस पोम में ना पोएट पेंटर या आर्टिस्ट की लाइफ को ना गार्डनर से कंपेयर कर रहे हैं। जिस तरीके से एक आर्टिस्ट आर्ट बनाता है उसी तरीके से एक गार्डनर अपना गार्डन क्रिएट करता है। आर्टिस्ट और गार्डनर के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है वो आपको बताया गया है। बहुत ही छोटी और इजी पोम है, 2 मिनट में तुमको समझा दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए, जितनी भी एक्टिविटीज है उन सबका क्वेश्चन आंसर चाहिए, सब चीज चाहिए, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम आरके की लाइन्स पे मिल जाएगा या फिर आपको हमारे एप्लीकेशन आरके की लाइन्स पे मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां पर एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर्स, नोट्स सब चीज फ्री में तुमको मिल जाएंगे। तो चलो पोएम शुरू करते हैं। पोएट हमें बताती है कि धरती की मिट्टी एक कलाकार की रंगों वाली पैलेट की तरह होती है जो बहुत ही समृद्ध और गहरी है। जिस तरीके से एक आर्टिस्ट का कलर पैलेट होता है ना, जिसमें सारे रंग भरे होते हैं, ठीक उसी तरीके से गार्डनर के लिए सॉइल, मिट्टी उसका कलर पैलेट होती है। आर्टिस्ट अपने कलर पैलेट में अलग अलग कलर रखता है और गार्डनर अपने सॉइल वाले पैलेट में अलग अलग बीज बोता है। ये वही जगह है जहाँ माली अपने सपनों को, अपने उम्मीदों को बोता है। उसके सपने धीरे धीरे मिट्टी में समा जाते हैं। सीप मतलब होता है बोना। तो इस लाइन से हमें पोएट समझाना चाहती है कि एक गार्डनर जो होता है ना, वो मिट्टी में अलग अलग बीज बोता है। और वो बीज केवल बीज नहीं होती हैं, उस गार्डनर की, उस माली का उम्मीद होता है कि एक दिन इस बीज में से पेड़ निकलेगा और फूल खिलेंगे। वो अपने सपने, अपने उम्मीदों को बोता है। जिस प्रकार एक चित्रकार कैनवस पर ब्रश चलाता है, उसी प्रकार माली मिट्टी में बीज बोता है। ये बीज उसके ब्रश के स्टॉक की तरह है, ब्रश स्टॉक्स ऑफ सीड्स। अब देखो ब्रश स्टॉक्स क्या है वो मैं तुमको समझाता हूँ। एक कैनवस के ऊपर जब आर्टिस्ट पहली बार अपना ब्रश चलाता है ना, पहला लाइन जो खींचता है उसी को हम लोग ब्रश स्ट्रोक्स कहते हैं। और जिस तरह आर्टिस्ट अपना पहला लाइन बहुत ही ध्यान से खींचता है, उसी प्रकार एक गार्डनर जो होता है ना, वो सीड को भी बड़े ध्यान से बोता है। क्योंकि अगर आर्टिस्ट अपना पहला लाइन खराब कर देगा तो उसका पूरा पेंटिंग खराब हो जाएगा। उसी तरह अगर गार्डनर सीड बोने के समय गलती कर देगा तो उसका सीड हो सकता है खराब हो जाए, उसका प्लांट जो है वो खराब हो जाए, उसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाए। इसीलिए ब्रश स्ट्रोक्स को सीड से कंपेयर किया गया है यहाँ पर। एक आर्टिस्ट के लिए ब्रश स्ट्रोक जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही एक गार्डनर के लिए सीड। लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि अब ये बीज जो है ना वसंत ऋतु का इंतजार कर रही हैं, जब ये रंग बिरंगे फूलों के रूप में खिलेंगे। जब बसंत ऋतु आएगी, बरसे का मौसम आएगा, तो वो बीज जो है वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर उसमें से फूल खिलेंगे। ये लाइन एक माली का, एक गार्डनर का पेशेंस बता रहा है कि कितना पेशेंसली वो इंतजार करता है बसंत ऋतु आने का, धैर्य रखता है। और जैसे एक माली बीज बोने के बाद इंतजार करता है ना, ठीक उसी प्रकार जब हम भी कुछ करते हैं, कोई एफर्ट डालते हैं, तो हमें भी इंतजार करना होता है। तो पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। तुम्हें भी सालों तक पढ़ना पड़ता है, तब जाकर तुम कुछ बन पाते हो। तो भरोसा रखो भाई लोग अपने आप पर, तुम भी कुछ अच्छा कर लोगे। इतनी छोटी सी उम्र में करियर उड़ियर का टेंशन मत लो, है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। माली के इतने महीनों के इंतजार के बाद जब वसंत ऋतु आती है और फूल खिलता है, तो वो पूरा बगीचा किसी सुंदर चित्र के जैसा दिखता है। गार्डन को देख के ऐसा लगता है कि कितना सुंदर चित्र बनाया हुआ है। ब्लॉसम्स मतलब होता है फ्लावर्स। डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, सुबह के धूप में फूल ऐसे लगते हैं जैसे वो खुशी से नाच रहे हो। कितना सुंदर नजारा होता है यार, बहुत ही मजा आता है यार। मुझे ना गार्डन बहुत पसंद है, नेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सुबह सुबह का मौसम, ओहो हो क्या ही बताऊं, बहुत ही अच्छा लगता है भाई। तुम भी कभी सुबह सुबह गार्डन में जाना, बहुत ही अच्छा लगेगा। इस पूरे पैराग्राफ में वही चीज लिखा हुआ है कि जब फूल खिलता है ना, तो बगीचा एक सुंदर चित्र के जैसा लगता है। सुबह सुबह धूप में वो ऐसा लगता है मानो खुशी से नाच रहे हो। बगीचे में हरे, लाल, नीले रंगों की सुंदर छटा दिखती है। हरे कलर का पत्ता होता है, लाल कलर का फूल होता है और नीले कलर का आसमान होता है। ये प्रकृति की अद्भुत कलाकृति है जो हर समय नया और ताजगी से भरा रहता है। ये नेचर का आर्ट है, कुदरत का आर्ट है। तुम गार्डन में जब भी जाओगे ना, तो एक फ्रेशनेस सा महसूस होगा तुमको। और हर बार गार्डन अलग होता है। एक दिन कोई और फूल खिलता है, दूसरे दिन कोई और फूल खिलता है, तीसरे दिन कोई और फूल खिलता है। तो हर दिन एक नयापन, एक ताजगी सी महसूस होती है गार्डन में। एवर न्यू का मतलब वही है कि हर दिन एक नयापन सा दिखता है। अब देखो इस पैराग्राफ में भी हमारे जो पोएट है ना, वो आर्टिस्ट से कंपेयर कर रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब एक आर्टिस्ट अपना आर्ट बनाता है ना, अपनी पेंटिंग बनाता है, तो वो मूव नहीं करती है, वो एकदम ऐसा ठहरा सा, रुका हुआ सा लगता है। लेकिन जब एक गार्डनर अपना गार्डन क्रिएट करता है, तो वो हर दिन बदलता रहता है। उसके फूल सुबह की किरणों में झूमते हैं, नाचते हैं। क्योंकि भाई ये एक गार्डन नहीं है, भगवान का बनाया हुआ आर्ट है। आर्टिस्ट का बनाया हुआ आर्ट पेपर पे दिखता है, लेकिन भगवान का बनाया हुआ आर्ट जो है ना, वो नेचर में दिखता है। वाह क्या लाइन बोल दी यार मैंने बातों बातों में। वाह वाह ऋषिकेश, पीठ थपथपा अपना। कभी कभी मैं भी बड़ी गहरी बात कर देता हूँ यार। मैं भी कोई पोएम क्रिएट कर दूं क्या? खैर मैं पोएम तो नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन आपके लिए जरूर कुछ क्रिएट कर रहा हूँ। चलो तो अब हम अपना थर्ड पैराग्राफ पढ़ते हैं। ईच प्लॉट ए कैनवस वाइड, यानी कि बगीचे का हर छोटा भाग एक बड़े कैनवस का हिस्सा है। जैसे जो कैनवस होता है ना, जो पेपर होता है जिसपे आर्टिस्ट अपना आर्ट बनाता है, तो उसका अलग अलग हिस्सा होता है ना, लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर, सेंटर। तो अलग अलग हिस्सा होता है ना, जहाँ आर्टिस्ट जो होता है एक जगह अपना पेड़ बनाता है, एक जगह चांद बनाता है, एक जगह नदी बनाता है।
ठीक उसी तरीके से गार्डन भी एक वाइड कैनवस है, बहुत बड़ा कैनवस है जिसके अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग प्लॉट्स हैं और हर प्लॉट में कुछ अलग अलग उगा हुआ है। एक जगह गुलाब का फूल उगा हुआ है तो एक जगह गेंदे का फूल उगा हुआ है, एक जगह बढ़िया आम का पेड़ है तो एक जगह बढ़िया केला का पेड़ है। यहाँ गार्डन में आर्ट और लाइफ दोनों कोइंसाइड करती है। यहाँ कला और जीवन एक साथ मिल जाते हैं क्योंकि बगीचा सुंदर भी है और जीवित भी। ये चीज मैंने तुमको पहले ही समझा दिया है कि जो आर्टिस्ट का आर्ट होता है ना वो जीवित नहीं होता है, वो बस पेपर पे बनाया होता है, लेकिन एक गार्डनर का जो गार्डन होता है वो जीवित होता है, सांस लेते रहता है। तो वही चीज बताया गया है कि बगीचे का हर छोटा भाग एक बड़े से कैनवस का पार्ट है जहाँ पर कला यानी कि आर्ट और लाइफ जीवन एक साथ मिलकर रहते हैं। कला और जीवन ये दोनों एक साथ मिलकर बगीचे को सुंदर बनाती हैं और जीवित भी। और जब ये गार्डन एक गार्डनर के हाथ में रहते हैं, उनकी देखभाल में रहते हैं, तो ये सुंदर बगीचा हर दिन नया नया सा दिखता है। फ्रेशनेस, ताजगी सी, एक नयापन सा रहता है, एकदम सुंदर चित्र जैसा। इन द हैंड्स ऑफ दोज हु टिल, यानी कि ये गार्डन उन लोगों की मेहनत का परिणाम है जो मिट्टी को जोतते हैं और पौधे का देखभाल करते हैं। उनकी मेहनत से ही बगीचा सुंदर चित्रों की तरह दिखाई देने लगता है। गार्डन बिकम पेंटिंग स्टिल। अगर गार्डन को हमारे तुम्हारे हाथ में दे दे तो बढ़िया, हम 1-2 दिन तो सेवा करेंगे पेड़ पौधों की, लेकिन उसके बाद भूल जाएंगे और वो सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे। लेकिन एक गार्डनर जो इस पेड़ पौधे की देखभाल करता है उसके हाथ में रहेगा तो यह हमेशा फूलों से भरा रहेगा, ताजगी से भरा रहेगा। That's it, यहीं पर तुम्हारा ये पोम जो है ना वो खत्म हो जाता है। चलो तो अब इसके पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। सबसे पहला है मेटाफोर, जिसमें डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है। इसके एग्जांपल है पैलेट ऑफ अर्थ, अर्थ को कलर पैलेट से डायरेक्ट कंपेयर किया गया है। ब्रश स्टॉक्स ऑफ सीड्स, तो ब्रश स्टॉक्स को सीड से कंपेयर किया गया है। ईच प्लॉट ए कैनवस वाइड, गार्डन के प्लॉट को कैनवस से कंपेयर किया गया है। दूसरा है इमेजरी, जहां पोएट हमें पिक्चर्स को इमेजिन करवा रही हैं। इसके एग्जांपल है ब्लॉसम ब्लूम, ए पेंटेड साइट, कि जो फूल खिले हैं वो एकदम चित्र की तरह लग रहे हैं। दूसरा एग्जांपल है डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, सुबह की किरणों में खिलखिला रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। शेड्स ऑफ ग्रीन, रेड एंड ब्लू, गार्डन के हरे, लाल, नीले कलर को इमेजिन करवाया है। एक सुंदर गार्डन को इमेजिन करवाया है। ग्रीन कलर से पत्तों को इमेजिन करवाया है, रेड कलर से फूल को इमेजिन करवाया है और ब्लू कलर से स्काई को इमेजिन करवाया है। तीसरा पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन, जिसमें ह्यूमन क्वालिटीज जो होती है ना वो नॉन ह्यूमन थिंग्स को दे दी जाती है। जैसे डांसिंग इन द मॉर्निंग नाइट, तो पेड़ को डांसिंग शब्द दे दिया। अब डांसिंग तो हमारे लिए यूज होता है ना, हम नाचते गाते हैं ना, पेड़ तो बस लहराते हैं, मूव करते हैं, लेकिन डांसिंग वर्ड पेड़ को दे दिया, फ्लावर्स को दे दिया। चौथा है एलिट्रेशन, जब कांस्टेंट साउंड लगातार रिपीट होता है, जैसे ब्रश स्टॉक्स ऑफ सीड्स, तो इसमें एस रिपीट हो रहा है। गार्डनर्स सीप, इसमें भी एस वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है। और हमारा आखिरी पोएटिक डिवाइस है सिंबोलिज्म, जहां पर सीड्स को होप से, ड्रीम से सिंबलाइज किया गया है, एक नई शुरुआत से सिंबलाइज किया गया है। जब स्प्रिंग मौसम आता है तो प्लांट ग्रो करते हैं, एक नई जीवन की उत्पत्ति होती है। बस भाई यहीं पे खत्म करते हैं इस पोम को। आई होप मैंने तुमको बहुत ही अच्छे तरीके से और आसान शब्दों में ये पोम को समझा दिया होगा। अगर मैंने ऐसा किया है तो आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब मार दो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक मार दो, और अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में मुझसे तुम पूछ सकते हो। इसका क्वेश्चन आंसर, MCQ सब आपको हमारे एप्लीकेशन आरके क्लाइंस पे मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लो मेरे भाई। चलो तो मैं मिलता हूं तुमको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।